बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। तो भक्तों, आज हम पंचम युद्ध खंड के 45वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। संत कुमार जी बोले, तब वह मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति वाला परम प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला जहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। परंतु उनके गणों की मार खाता और शरीर से पीड़ित होता हुआ भी कामाग्नि से दग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिव जी के गणों ने उसे मारते पीटते रोक कर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बतलाया, परंतु आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिव जी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों में विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वे सभी तथा और भी संबर तथा वृषवादिकों को शिव जी के गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ। उसमें रुंड नाचने लगे और मेद मांस तथा चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुद्र की कीच मच गई और गृध्रगण उत्सव मनाने लगे। इस कांड से शिवजी को किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती से कहा, देखो, यह संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी स्वजनों तथा अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय इस प्रकार नष्ट हो जाता है। कहाँ तो मैं यहाँ पाशुपात व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया है। इसलिए अब मैं एक दूसरा ही घोर व्रत करूंगा। आओ किसी दूसरे वन में चलें। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहां से उठकर दूसरे वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने फिर उस पाशुपात व्रत को आरंभ किया, जैसे हजारों वर्ष में भी देवता दानव करने में समर्थ नहीं होते। इस बार पार्वती उनके साथ न थीं और शंकर की प्रतीक्षा में वे मंदराचल पर्वत पर ही स्थित रहीं। इस अवधि में शंकर जी के बिना अपने एकाकीपन से पार्वती जी को बड़े कष्ट का अनुभव हुआ। बीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। बीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन उसने खाना पीना और निद्रा त्याग ससैन्य बीरक के साथ युद्ध किया। शस्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों ने बीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। तब उस पर संकट आया। देख, गुफा में बैठी हुई पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादि सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही वहां आ उपस्थित हुई। वे सभी देवता और उनके सहायक सैनिक स्त्री वेश में गुफा में भीतर प्रवेश कर पार्वती जी के पास जा बैठे। कारण कि राजाओं के अंतःपुर में कभी भी कोई पुरुष नहीं जा सकता। निदान उन स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेरी और शंख के युद्ध वाद्य बजाए। उन वाद्यों को सुनकर पार्वती जी का गण बीरक, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था, सचेष्ट हो उठा और महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। तब तक हाथ में दंड लिए ब्रह्मी तथा क्रोध से व्याप्त चित्त गौरी शंख चक्र गदा और धनुर्धारी बाहुदंड पूर्ण नारायणी वज्र लिए इंद्राणी और इसी प्रकार देवताओं की देवी नाम वाली सभी देवियां अपने अपने विविध आयुधों से युक्त हो उस दैत्य की अपार सेना को देख हृदय में दुखी हो गईं। उनसे कुछ कहते न बना। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रमुख शक्ति ने समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती जी की आज्ञा से अति पराक्रमी बीरक को सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूद कर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति बीरक की संरक्षणा में सखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरण्याक्ष पुतंदक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक वहां युद्ध करता रहा। पार्वती की सहायिका स्त्री सेना निरंतर युद्ध करती रही। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते हुए देखा। पार्वती की भी उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुका शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। पश्चात उस दैत्य ने शंकर जी के पास संदेश भेजकर फिर उनसे उनकी स्त्री की मांग की और यह भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं, मेरे शत्रु हो। यह सुन कपाल मालाधारी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उससे युद्ध संदेश भेज दिया। 46वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिवजी से युद्ध करने आया। वह शंकर की गुहा पर पहुंच वज्र सा शब्द करते हुए उन पर तथा पार्वती पर भी वज्र सा प्रहार करने लगा। इसकी सेना ने शंकर की उस गुहा के द्वार को तथा उसके चारों ओर के वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया।
फलों और मूलों के उखाड़ मनोहर जल को नष्ट कर वन के मार्गों को खंडित कर दिया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने क्रुद्ध हो अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर दैत्यों से युद्ध आरंभ करवा दिया। देवताओं ने गिल दैत्य सहित उनकी समस्त सेना से मर्यादा रहित घोर युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु उस प्रबल दैत्य ने उन सबको निगल लिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विध्वंस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गण वीरक शेष बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास आए और यह समाचार कहा। उसे सुन शंकर जी सामवेद का गान करने लगे, फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगला देख कपरदी भगवान शंकर ने वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए को उगलवाने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विदस को मार मार कर उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि को उगलवा लिया। देवताओं की सेना प्रसन्न हो फिर महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जलाने लगे। तब उन्हें ऐसा करते देख शिवजी के गणों ने उन्हें बांधकर शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। मृतकों से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। हाथ सिर कटे रुंड नाचने लगे। पर्वत बेताल आदि मुर्दों के मांस भक्षण करने लगे। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकश्यपु के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपने प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मत चूर्ण कर दिया, परंतु उस तक भी दैत्यों का प्रधान अंधक युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार ललकार कर उसे मारने लगे। वह भी अपने पहने बाण मार मार गिरजा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायाओं से कपट युद्ध करने लगा। देवताओं से अबद्ध होने से अब उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। अंधक समस्त युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगा, परंतु शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मार कर बहुत प्रकार से छींट डाला। उसके सारे शरीर में रुद्र का प्रभाव बहने लगा। उस प्रभाव से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी यह कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रसन्न कर दिया। वह व्याकुल हृदया देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त को पान करने लगी। युद्ध भूमि में मांस की कीचड़ उत्पन्न हो गई। तब अपने कुल का सनातन क्षत्र धर्म स्मरण कर वह दैत्य शंकर जी पर पुनः घोर बाण बरसाने लगा। शिवजी त्रिशूल उठा उसका हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिए। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों ने उसकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों ने जल बरसा कर उसे और भी पीड़ित कर दिया। एक ओर से हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा। फिर भी उस दैत्येंद्र के प्राण नहीं निकले। तब वह करुणा सागर परम दयालु शंकर जी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे गाणपत्य पद दिया और युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवता अपने स्थान को चले गए। चारों ओर से शिवजी के लिए जय जय शब्द होने लगा। देव पूजित भगवान शंकर पार्वती जी के साथ ले प्रसन्न हो पुनः अपनी गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त की। 47वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बतलाइए कि शंकर जी के उदर में स्थित हो महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शंकर जी ने उन्हें भस्म क्यों नहीं कर दिया, या वे अपने तेज से यूं ही बच गए। फिर वह शिव जी के उदर से कैसे निकले और उन्होंने मृत्यु को शांत करने वाली उस परम विद्या को कैसे प्राप्त किया, तथा वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। शंकर जी के त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधक दैत्य ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की। कृपा कर शंकर जी की लीला रूप अमृत में इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले। अमित तेजस्वी व्यास जी के ऐसा पूछने पर शंकर जी के चरणों का स्मरण करते हुए सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, यह तो शंकर जी का ही प्रभाव था जो अत्यंत बलशाली दैत्यों के आगे देवताओं की विजय हुई, अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वह उस प्रकार शंकर जी से हारने लगा तब भागकर शुक्राचार्य की शरण में गया और अपनी गुरु वंदना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों की सर्वतोभावेन रक्षा के लिए बुला लाया। शुक्राचार्य ने आकर विदेश का स्मरण कर मरे हुए दैत्यों का पर विद्या का प्रयोग किया। उसकी आवृत्ति करते ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र सोते हुए की भांति एक साथ ही उठकर खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। वे शिव के नंदी आदि गणों से भीषण युद्ध करने लगे। यह देख शिव जी के गण थर्रा उठे और नंदी से जाकर शुक्र के आगमन और उनकी विद्या के प्रयोग को शिव जी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की।
उसे सुन शिव जी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा, घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है कि तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को वैसे ही झपट कर शीघ्र ही मेरे पास पकड़ लाओ, जैसे बाज लवा पक्षी को पकड़ लेता है। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान शब्द करता हुआ शीघ्र ही दैत्य सेना पर टूट पड़ा और जहाँ दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े थे उनके मध्य में उनको ऐसे ही पकड़ लाया जैसे सिंह का बालक हाथी को पकड़ता है। इसी प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य का हरण किया। वस्त्रों वस्त्रों और आभूषणों से रहित शुक्र को दैत्यों ने नंदी से छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, किंतु वे न छुड़ा सके। गणेश्वर नंदी अपने मुख की अग्नि से दैत्यों के सैकड़ों शस्त्रों को जला शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शिवजी के समीप लाया। शिवजी ने उच्च स्वर से हाहाकार करते हुए शुक्र को फल के समान ही अपने मुख में रख लिया। 48वां अध्याय। व्यास जी ने पूछा, शिवजी द्वारा शुक्राचार्य के निगले जाने पर क्या हुआ तथा अंधक के महावीर दैत्य ने क्या किया। तब सनत कुमार जी बोले, जब गिरजापति ने काव्य को निगल लिया तब दैत्य जय की आशा से हीन हो गए, उनका उत्साह जाता रहा और वे युद्ध में निष्प्राण से हो गए। तब उनको इस प्रकार हतोहाहित होते देख दैत्यराज अंधक ने अपने को तथा अपने सभी शूरवीरों की वीरता को धिक्कारते हुए पुनः सबको उत्साहित कर देवताओं के साथ युद्ध करने की अद्भुत प्रेरणा दी। इस प्रेरणा से दैत्य सैनिक पुनः युद्ध करने लगे। दोनों दलों में भयानक मारकाट हुई, दोनों दलों की सेना मूर्छित हो गई, परंतु अंत में शिवजी के नंदी आदि के योद्धाओं ने संपूर्ण असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। तब अपनी सेना को चारों ओर से नष्ट हुआ देख दैत्यराज अंधक स्वयं रथ पर चढ़ शिवजी के गणों से युद्ध करने आया। उसने क्षण मात्र में ही देव सेना का भयानक संहार किया, सबके रोम रोम में बाण मार मार कर उन्हें बीत दिया। शंकर के पुत्र गणेश, स्कंद और नंदी तथा सोम नंदी आदि प्रधान गणों ने अंधक पर अपने त्रिशूल, शक्ति और बाणों की वर्षा कर उसे अंधासा कर दिया। उस समय दोनों सेनाओं में बड़ा कोलाहल शब्द हो रहा था, जिसे सुन शिवजी के उदर में स्थित शुक्राचार्य बाहर निकलने का बड़ा उद्योग करने लगे। उन्होंने बाहर निकलने के लिए शिवजी के शरीर में छिद्र की बड़ी खोज की, परंतु सैकड़ों वर्ष तक सातों लोकों और पातालों में खोजने पर भी उसमें उसी प्रकार कोई छिद्र उन्हें ना मिला। जिस प्रकार खल पुण्यात्माओं में दोष नहीं देख पाते, तब शुक्र शिवजी के दिए पूर्व मंत्र को जपते जपते शिवजी के वीर रूप से उनके उदर पंजर से निकल लिंग मार्ग से बाहर आए और शिवजी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने पुत्र मान विघ्न रहित किया। तब लिंग के द्वारा वीर रूप से निकले शुक्र को देखकर दया सागर शिवजी ने कहा, हे भृगु के पुत्र, जिस कारण तुम मेरे लिंग से वीर रूप में निकले हो, इस कर्म से अब आज से तुम्हारा नाम शुक्र पड़ा। अब जाओ। शुक्र ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और आज्ञा ले पुनः दैत्यों की सेना में चले आए। यह तो शुक्र के शिवजी के उदर से निकलने का वृत्तांत है। अब उस मंत्र को सुनो जैसे शुक्र ने शिव के उदर में जपा था। 49वां अध्याय। अंधक का गणपत वृत्तांत। सनत कुमार जी बोले, ओम नमो देवसाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित हरित पिंगलोचनाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों को जब शुक्र जी ने शंभु के उदर में जपा, तब वे उत्कट वीर के समान शिवलिंग के मार्ग से बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष पर फिर वह वेद पाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिवजी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। इससे शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अमृत के वर्षा से उसमें प्राण संचार कर त्रिशूल से उतार उसका अभिषेक किया और कहा, मैं तेरी अंतिम भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुए शिवजी की अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप से पार्वती की कृपा भक्ति मांगने लगा। शिवजी चुप रहे, वह भी मौन हो शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। शिवजी ने उस पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली, उसे अपने अद्भुत जन्म का पूर्व वृत्तांत स्मरण हो आया, उसके मनोरथ पूर्ण हो गए। वह अपने माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत हो गया। बुद्धिमान शिव तथा पार्वती जी ने उसके मस्तक को सूंघा, फिर तो उसने उन प्रसन्न हुए शिवजी से इच्छित वर पाया। यही उस अंधक का पुरातन गणपत वृत्तांत है जो उसने महादेव जी के प्रसाद में पाया था। जो ही ऐसे यत्नपूर्वक पढ़ता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, आज हमने 49वें अध्याय तक कथा का श्रवण किया, जिसमें हमने भगवान शिव और अंधक के युद्ध की कथा का श्रवण किया, जिसमें अंधक को कैसे भगवान ने गण का पद प्रदान किया।
तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बोल भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।